हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 26 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और स्टडी वगैरह अच्छी चल रही होगी। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है आज का, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि अब से ये स्पेशली 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब इंग्लिश में बोलें तो माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा अब से इस राज्य सरकार के द्वारा 18 दिसंबर को। तो ये है तमिलनाडु सरकार। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई राज्य सरकार 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाने जा रही है। एक्चुअली ये पहले से ही मनाया जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु सरकार अब से फोकस करेगी इस दिन को जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा जो कि माइनॉरिटीज़ हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में इस आवंटन के साथ कुछ धनराशि का भी आवंटन किया है, जैसे कि 2.75 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा इस पैसे की मदद से जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, तो क्लास 3rd से लेकर 5th तक की जो बच्चियाँ हैं उनको पर महीने का स्टाइपन दिया जाएगा 500 रुपये का, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई कमी ना आने पाए। और जो क्लास 6 के जो बच्चे होंगे, लड़कियाँ, उनको 1000 रुपये की वित्तीय सहायता उनके अकाउंट में दी जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 2.20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इनसे ई लाइब्रेरीज़ की स्थापना करी जा रही है। ई लाइब्रेरीज़, जिससे कि ऑनलाइन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा यूनिफॉर्म देने के लिए 75 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगन रेड्डी की सरकार है। कर्नाटक में बिसाव राज बोमई की सरकार में पिनाराई विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है मवाई किबाकी। क्या नाम है? मवाई किबाकी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके थे? तो किबाकी जिनका अभी निधन हो गया, ये राष्ट्रपति रह चुके थे कीनिया के, और अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये 2 बार कीनिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, साल 2002 से लेकर 2013 तक। बाय द वे, इस टाइम पे कीनिया में राष्ट्रपति हैं जो, उनका नाम है उहुरु केन्याता। क्या नाम है? उहुरु केन्याता। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं शीलिंग। और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। वेस्ट इंडीज़ की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत जल्द ये कौन सा राज्य है जहाँ पर 7 कैंसर हॉस्पिटल्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले 28 अप्रैल को आसाम के अंदर डिब्रूगढ़ से 7 कैंसर हॉस्पिटल्स का उद्घाटन एक साथ करेंगे। ध्यान रखिए, इसका उद्घाटन डिब्रूगढ़ से किया जाएगा, लेकिन पूरे आसाम के अंदर डिफरेंट जगहों पर 7 कैंसर हॉस्पिटल्स स्थापित किए जाएंगे। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन हैं और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ये कौन से देश के नागरिक हैं जिनका टूरिस्ट वीज़ा इशू करने से सस्पेंशन कर दिया है, मतलब कहने का मना कर दिया है कोविड के चलते। तो कोविड के केसेस भारत में इस टाइम पर बढ़ रहे हैं। पहले आपने देखा मुंबई में बढ़े, फिर हैदराबाद में देखने को मिले, अभी नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं भारत में, इन सारी चीज़ों के चलते कोई भी चाइनीज़ पर्सन अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसको इजाज़त नहीं दी जा रही है। मतलब किसी भी चाइनीज़ को भारत में आने की अनुमति अगले रिकॉर्ड तक नहीं है फिलहाल कोविड की वजह से। तो चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। और चाइना में इस टाइम पे शी जिनपिंग की सरकार है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार पिछले ही साल आई है। और इजराइल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, इनकी भी पिछले ही साल नई सरकार आई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अमृत सरोवर अभी हाल ही में बनाकर तैयार किया गया है कौन से राज्य में? तो अमृत सरोवर अभी हाल ही में बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो रामपुर में। अब देखिए, अमृत सरोवर है क्या? हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे डेड पॉन्ड्स का मतलब कभी जो तालाब हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ उनमें कचरा पड़ा हुआ है,
कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ऐसे तालाबों को साफ करके उनमें स्वच्छ पानी भरा जाएगा। इन्हीं को बोला जा रहा है अमृत सरोवर। तो पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर में एक अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मतलब हर एक जिले के अंदर कम से कम एक अमृत सरोवर पार्क की स्थापना तो करी ही जाएगी। और ये किस वजह से किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग आज़ादी के पूरे 75 वर्ष मना रहे हैं इस साल, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। ध्यान रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा के अंदर ऑक्सी वन की स्थापना करने जा रही है। ऑक्सी वन का मतलब क्या है? ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, वन का मतलब फॉरेस्ट। मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा जहां पर आपको फ्रेश एयर मिल सके। और इसकी स्थापना कहाँ करी जा रही है? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में इनको इलेक्ट किया गया है कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में? तो ये एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे और ये फिर से एक बार चुने गए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। आपको बता दूं, पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति फ्रांस के अंदर लगातार दूसरे टर्म में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया हो। इमैनुअल मैक्रोन ने पूरे 2 डिकेड्स के बाद, आप समझ सकते हो, पूरे 2 डिकेड्स हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, उसके बाद एक बार फिर से ये कीर्तिमान स्थापित किया है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड और पोलैंड की कैपिटल वर्सा। क्या बोलते हैं इसको? वर्सा। और ध्यान रखिएगा, इस साल के शुरुआत में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही जर्मनी के अंदर एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं चांसलर। वही जर्मनी के लिए सारे फैसले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सर्बिया ओपन 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो सर्बिया ओपन 2022 का खिताब इस बार जीता है एंड्री रुबलेव ने। किसने? एंड्री रुबलेव। और इन्होंने फाइनल में हराया सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को। एंड्री कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये रशियन खिलाड़ी हैं। कहाँ के? रशियन खिलाड़ी। और सर्बिया ओपन, ध्यान, यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा है इसका वेन्यू क्या था, सर्बिया में ही इसको आयोजित किया गया है। एंड बाय द वे आपको बता दूं, इस सीज़न में एंड्री रबलेव जो हैं, इन्होंने ये तीसरा टाइटल अपना जीता है। तो इस टाइम पे फॉर्म में चलना है। और आफ्टर ऑल इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया है, जो कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर काफ़ी टाइम से रह चुके हैं। और नोवाक जोकोविक ने कौन सा टाइटल नहीं खेला है 2021 का? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एमेलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स फरारी फ्लैटर 2022 का किसने जीत लिया है? तो जैसे बहरैन ग्रैंड प्रिक्स होता है एंड आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स होता है, अरब ग्रैंड प्रिक्स होता है, उसी तरीके से एमेलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स होता है। तो ये इस बार का जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टपन। और ये रेडबुल टीम से खेलते हैं। कौन से देश के खिलाड़ी हैं वर्स्टपन? तो ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में जो गुजरात टूर पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले 3 दिन से लगातार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात दौरा हुआ था 20, 21 और 22 अप्रैल को, तो उसी दौरे से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। तो उसी दौरान, गुजरात टूर के दौरान, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। और ये जो रेडियो स्टेशन है ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेडिकेटेड है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दूध वाहिनी। क्या नाम है? दूध वाहिनी। अब देखिए, जैसे कि परीक्षा पे चर्चा होती है ना, परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करिए, उसके लिए डेडिकेटेड रहिए। उसी तरीके से मन की बात होती है जिसमें आने वाली स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से ये एक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है दूध वाहिनी। अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। उनको इस प्रोग्राम में बताया जाएगा कि किस तरीके से वो दूध का उत्पादन डबल कर सकते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से वो हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर ही ध्यान दें, किसी भी तरीके की चीज़ें की मिलावट ना करें। और अगर आज वो मिलावट नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो ऑर्गेनिक हस्बेंड्री के तहत काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं और हमारी हेल्थ को भी बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दूध वाहिनी प्रोग्राम के तहत बताई जाएंगी, जो कि एक तरीके का न्यू रेडियो स्टेशन है
स्पेशली किसानों के लिए। यह आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है जिसके अंदर हर एक गांव में एक एक लाइब्रेरी है? तो पूरे भारत में पहला और इकलौता अभी तक का ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये भारत का इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके हर एक गांव के अंदर एक लाइब्रेरी है। और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। झारखंड में इस टाइम पे हेमंत सोरेन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इनका नाम है एम विजयन। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे या फिर रॉकेट साइंटिस्ट थे? तो एम विजयन साहब बायोलॉजिस्ट थे, एक जीव विज्ञानी थे और अभी हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये बिलोंग करते थे बेसिकली केरल के एक डिस्ट्रिक्ट त्रिशूर से। और इन्होंने जीव विज्ञानी के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है जिसकी वजह से इनको 1985 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, इनको सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनोरका ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 का अभी हाल ही में किसने जीता है? तो ये हैं भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश। बेसिकली ये ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने इसको कहाँ पर जीता है? तो मेनोरका कहाँ पड़ता है? ये स्पेन में पड़ता है। तो स्पेन इसका वेन्यू था, वहाँ पर ओपन चेस टूर्नामेंट मेनोरका इस बार डी गुकेश ने जीता है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं गुकेश। और इस साल का अगर 2022 की बात करें तो इनका दूसरा टाइटल था, सेकेंड टाइटल। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू वेसल हैज़ बीन इंड्यूस्ड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड? अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया वेसल शामिल किया गया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। क्या नाम है? ऊर्जा प्रवाह। ये 36 मीटर लंबा शिप है और इसकी मदद से फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा और एविएशन फ्यूल को ले जाया जा सकेगा, शिप फ्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और फ्रेश वाटर को भी, शुद्ध जल को भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा एक से दूसरी जगह। तो बेसिकली इस वेसल का यूज़ ही किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस साल के शुरुआत में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ कौन बने हैं? ये हैं वी.एस. पठानिया। क्या नाम है? वी.एस. पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड की टैगलाइन क्या है? इसको बोलते हैं वयम तटम रक्षामा। क्या बोलते हैं? वयम तटम रक्षामा। और इंडियन नेवी की कोस्ट लाइन क्या है? इसको बोलते हैं शम नो वरुणा। शम नो वरुणा। और हमारे नेवल चीफ भी अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं नए, जिनका नाम है आर हरि कुमार। और इस महीने के आखिर में इंडियन आर्मी चीफ भी चेंज हो जाएंगे और नए आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे इंडियन आर्मी के पहले ऐसे चीफ होंगे जो कि इंजीनियर हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि संविधान में 1992 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई करने के निर्देश दिए गए थे। पंचायती राज सिस्टम के लिए आर्टिकल है 243। और पंचायती राज सिस्टम कितने टीयर आर्किटेक्चर पे काम करता है? तो ध्यान रखिएगा 3 टीयर आर्किटेक्चर पे काम करता है। सबसे नीचे जिसको हम लोग बोलते हैं विलेज पंचायत, उससे ऊपर ये आपका पंचायत समिति होता है जिसको आप ब्लॉक लेवल बोलते हो, और तीसरे नंबर पे आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और फिर विलेज, सबसे निचला स्तर गांव का, जो कि ग्राउंड बॉडी है और गांव में रहकर जिनका काम होता है डेवलपमेंट करना। और इस साल आपको बता दूं नई चीज़ क्या हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कई सारी ग्राम पंचायतों से उनकी डायरेक्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ली है। क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कितना पैसा आवंटित किया गया, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना डेवलपमेंट बाकी है। इसके अलावा पूरे देश भर में फेस्टिव एक्टिविटीज़ भी मनाई गई, सेमिनार्स भी कंडक्ट किए गए, लेकिन इस बार इसकी कोई थीम नहीं रही। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से सिख गुरु हैं जिनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो ये है सिख गुरु तेग बहादुर जी। कौन है? गुरु तेग बहादुर जी। और ये कौन से गुरु थे? ये 9वें गुरु थे सिखों के, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो इनके लिए इनकी गाथा में लिखे जाने वाले शब्द भी कम पड़ जाएंगे।
ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि औरंगज़ेब के सामने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दृढ़ता से खड़े रहे थे। इनका जन्म हुआ था अमृतसर में और इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी दिल्ली में। इनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जगत गुरु। अनअकैडमी पर 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। 1, 2, 5, 10 नहीं, सीधे सीधे आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये पुराने प्राइस थे, ये नए प्राइस हैं इस ऑफ़र के तहत। इतना ही नहीं, ये 20% तो है ही है। आप ये कोड लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा 30%, मतलब 10% और मिलेगा जो कि ऑलरेडी आपको मिलता है। तो टोटल 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है 28 तारीख तक। आप वरुण 777 कोड से कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। यूपीएससी, आईआईटी, जेई, स्टेट पीसीएस, पुलिस, सीडीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी सब्सक्रिप्शन। तो 28 तारीख तक इसका आप फ़ायदा उठा लीजिए अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।